हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर, वृंदावन से हमारी छोटी सी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया तथा सुदर्शन जी और छोटी सी लड्डू गोपाल, विष्णु नारायण शिला तथा गदाधर जी की पूजित किया गया श्री राधा श्याम सुंदर जी एवं चैतन्य गौड़िया मिशन का जो विग्रह राधा वृंदावन चंद्र जी का चित्रपट तथा गिरिराज जी का चित्रपट के साथ हम प्रतिदिन के भांति एक छोटी सी कथा लेकर के आते हैं आप सभी वैष्णव जनों का और समस्त श्रोता तथा मेरे भक्त वृंद। अत्याधिक आप लोगों का करुणा, अत्याधिक कृपा दृष्टि के कारण आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और इस प्यार के नतीजे मुझे निरंतर इस सेवा में इतना उत्साहित करता है कि मैं एक दिन भी कहीं बाहर भी चला जाऊं तो मुझे बड़ा उदास सा लगता है कि मेरा भक्त लोग, मेरे श्रोता लोग को आज मैं दर्शन करा नहीं पाया हूं। तो समस्त वैष्णव, हमारे गुरु वर्ग जो जहाँ पे जिस अवस्था में चारों संप्रदाय के साधु संत जहाँ पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, कल हम लोग सुने थे गौरांग महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर का सफाई शुरू किया है और इस पश्चात सारे जितने श्री चैतन्य महाप्रभु ने तिनके धूल बालू के कणों का एक स्थान पर एकत्रित किया और फिर अपने वस्त्रों में बांधकर उन्हें बाहर ले जाकर के फेंक दिया। इस तरीके से प्रभु कहे के कत करियाछो समार्जन, तृण धूलि देखिले जानिबो परिश्रम। तब महाप्रभु ने भक्तों से कहा, मैं केवल ये देखकर कि कितने तिनके तथा धूल बाहर ले जाकर के ढेर लगाया गया बतला सकता हूँ कि आप लोगों ने कितना परिश्रम किया और कितने अच्छी तरह से मंदिर की सफाई की। सबार झाटानो बोझा एकत्रे करिल, सबा होइते प्रभुर बोझा अधिक होइल। सब मिलकर के जितना धूल इकट्ठा किया, सारे भक्तों मिलकर के जितना ढेर लगाया, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का ढेर उससे भी बड़ा था। এই মতোই অভ্যন্তর করিল মার্জন, पुनः सभाकारे दिल करिया बंटन। जब मंदिर के भीतर सफाई पूरी हो गई तो महाप्रभु ने फिर से भक्तों द्वारा साफ किए जाने वाले किए को अलग अलग खंडों का निर्धारित किया। सुख धूलि तृण कंकर सब करह धूर, भालो मत शोधन कर प्रभु अंतपुर। तत्पश्चात महाप्रभु ने सबको आदेश दिया कि वे सारी बारीक धूल, तिनके तथा बालू के कणों को बाहर फेंककर अच्छी तरह से मंदिर के भीतर भाग सफाई करें। सब वैष्णव लइया जबे दुई बार शोधिल, देखी महाप्रभु मने संतोष हईल। जब महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु तथा सारे वैष्णव ने मंदिर को दोबारा सफाई कर ली तो श्री चैतन्य महाप्रभु सफाई देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए। अब शतजन आरो शतजन शत घटे जल भरी, प्रथमे लइया आछे काल अपेक्षा करी। जब मंदिर बुहारा जा रहा था तो लगभग 100 व्यक्ति जल से भरे घड़े लिए तैयार खड़े थे और उनमें से पानी फेंकने के महाप्रभु को आदेश का प्रतीक्षा कर रहे थे। जल आनो बोली जबे महाप्रभु कहिल, तबे शत घटयानी प्रभु आगे दिल। जिन्हीं श्री चैतन्य महाप्रभु ने पानी लाने के लिए कहा, तिन्हीं सारे लोग तुरंत जल से भरे उन 100 घड़ों को ले आए और लाकर महाप्रभु के सामने रख दिया। प्रथमे करिलो प्रभु मंदिर प्रक्षालन, ऊर्ध्व अधो भित्ते गृहे मध्य सिंहासन। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले मुख्य मंदिर धोया और तब
छत, दीवारों, फर्श, सिंहासन तथा कमरे के भीतर अन्य वस्तुओं को भली भांति धोया। खापोरा भोरिया जल ऊर्ध्वे चलाइल, से ही जल ऊर्ध्वे सोदी भित्ति प्रखर। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं तथा उनके सारे भक्त छत पर जल फेंकने लगे। जब ये पानी नीचे की आगे गिरा तो उससे दीवार तथा फर्श धुल गए। सिंहस्ते करेन सिंहासनेर मार्जन, प्रभु आगे जलयानी दय भक्तगण। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ की सिंहासन को धोने लगे और सारे भक्त जल ला करके महाप्रभु को देने लगे। भक्तगणे करे गृहे मध्य प्रक्षालन, निज निज हस्त करे मंदिर मार्जन। सारे भक्त मंदिर के भीतर धुलाई करने लगे। हर एक को हाथ में एक एक झाड़ू था, जिससे उन्हें भगवान की मंदिर को स्वच्छ किया। केहो जल आनी दय महाप्रभु करे, केहो जल दय तार चरण ऊपरे। उनमें से कोई महाप्रभु के हाथ में पानी लाकर देता और कोई उनके चरण कमलों में पानी गिराता। केहो लुकाइया करे से ही जल पान, केहो मागी लय कहे अन्य करो दान। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर गौरांग महाप्रभु पानी से धो रहे हैं, कोई गौरांग महाप्रभु का हाथ में पानी दे रहे, कोई गौरांग महाप्रभु के चरण धुला रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिरने वाले जल को कोई चोरी चोरी पी भी रहा है, कोई उसे जल को मांग रहा था और कोई उसे जल का दान कर भी रहा था। घर धुई प्राण प्राणलिकाय, जल छाड़ी दिल, से ही जल प्रांगण सब भोरिया रहिल। जब कमरा धुल गया तो पानी को एक नली से बाहर निकाल दिया गया और यही पानी बहकर बाहर के प्रांगण में भर गया। निज वस्त्र कोइला प्रभु की असमार्जन, महाप्रभु निज वस्त्रे माजिल सिंहासन। महाप्रभु ने अपने वस्त्रों से कमरों को पोंछा और उन्हीं वस्त्रों से सिंहासन को चमकाया भी। शत घट जल होइल मंदिर मार्जन, मंदिर शोधिया कोइल जैन निज मन। इस तरह पानी को 100 घड़ों से सारे कमरों में धो दिया गया। कमरों की सफाई के बाद भक्तों के मन कमरों के ही तरह निर्मल हो गए। निर्मल शीतल स्निग्ध करिल मंदिरे, आपन हृदय जन धरिल बाहिरे। स्वच्छ हो जाने के बाद मंदिर शुद्ध शीतल तथा मन भावन हो गया, मानो स्वयं महाप्रभु के शुद्ध मन उस मंदिर में प्रकट हुआ है। शतो शतो जन जल भरे सरोवरे, घट स्थाने नहीं केहो कूपे जल भरे। चूंकि सैकड़ों व्यक्ति सरोवर से जल लाने में लगे हुए थे, अतएव किनारे पर खड़े होने तक के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए कुछ लोग कुएं से भी पानी खींचने लगे। पूर्ण कुंभ लइया आई से शत भक्तगण, शून्य घट लइया जाए आरो 100 जन। सैकड़ों भक्तों ने भरे घड़े लाते और सैकड़ों भक्त खाली घड़े को फिर से भरने के लिए नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारतीपुरी, यहाँ बिनु आरो सब आने जल भोरी। नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य स्वरूप दामोदर ब्रह्मानंद भारती तथा परमानंद पुरी के छोड़कर सारे लोग घड़ों में पानी भरकर लाने में व्यस्त थे। घटे घटे ठकी कतो घट भांगी गल, शतो घट लोके शतो घट लोके तहाँ लोहिया आइल। लोगों की परंपरा टकरा जाने से अनेक घड़े टूट गए और सैकड़ों लोगों को पानी भरने के लिए नए घड़े लाने पड़े।
जल भरे घर धोए करे हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नाही सुनी। कुछ लोग घड़े भर रहे थे और कुछ कमरों के धुलाई कर रहे थे, किंतु सारे लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि का नाम का उच्चारण करते जा रहे थे। कृष्ण कृष्ण कही करे घट परथन, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण। कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कह करके घड़ा मांग रहा था और कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण करके घड़ा को दे भी रहा था। जय जय कहे से कहे कृष्ण नाम होइल संकेते सबे कामे। जब किसी को कुछ कहना होता है तो वो कृष्ण नाम का उच्चारण करके ऐसा करता। अतएव जिस किसी को जो कुछ भी मांगना होता है उसके लिए कृष्ण नाम संकेत बन गया था। प्रेमावेशे प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकले प्रेमावेशे करे शत जने रे काम। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर कृष्ण के नाम लेते थे तो वे स्वयं सैकड़ों आदमियों के काम करते थे। शतहस्त करेन जन खलन मार्जन, प्रतिजने पासे जय कारण शिक्षण। ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री चैतन्य महाप्रभु 100 हाथ से सफाई धुलाई कर रहे थे। वे हर एक को भक्त को पास यही शिक्षा देने के लिए पहुंचते हैं कि काम किस तरह करना चाहिए। बहुत सी भालो कर्म देखी तारे करे प्रशंसा, मने ना मिलिले करे प्रवृत्त भरसन। जब कोई ठीक से काम करता तो महाप्रभु उसकी प्रशंसा करते, किंतु जब वो देखते कि कोई व्यक्ति संतोषजनक कार्य नहीं कर रहे हैं तो वे बिना किसी देश को उस व्यक्ति को प्रताड़ना भी करते हैं। इस तरीके से गौरांग महाप्रभु का वहाँ मंदिर मार्जन चल रहा है। इसके आगे हम लोग कल सुनेंगे फिर क्या हो रहा है। तो आप लोगों का अतः प्यार से मुझे नित्य ये दर्शन के भांति छोटी सी कथा ले आकर के काफ़ी लोगों का जिज्ञासा ये चैतन्य चरितामृत से है। और मैं अभी गुंडीचा मंदिर के जो सफाई है वो लीला पढ़ रहे हैं, इसके बाद आगे और सुनेंगे। हरे कृष्णा।